नए वायरस की दस्तक हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में एक महिला HKU1 से संक्रमित हुई है। HKU1 का केस सामने आया है। कोलकाता की एक महिला इसकी चपेट में आई है। HKU1 की चपेट में कोलकाता की महिला आ गई है। कोलकाता में एक नया वायरस मिला है, HKU1। महिला को बीते कुछ दिनों से फ्लू जैसे लक्षण थे, नॉर्मल फ्लू, और उसके बाद नए वायरस की पुष्टि हो गई है। महिला को 15 दिनों से बुखार, खांसी और सर्दी जैसे संक्रमण थे, और उसके बाद अब जब डॉक्टरों ने जब इसकी पहचान की है तो ये एक नए तरीके का वायरस जैसे कोविड था, HKU1, ये वायरस की पुष्टि हुई है कोलकाता में। HKU1 का पहला केस कोलकाता में सामने आया है। पहली महिला कोलकाता में संक्रमित हुई है HKU1 से। HKU1 अब कितना घातक है, इस पे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनकी भी बातों को देखना बेहद अहम होगा। ये नॉर्मल फ्लू जैसे इसके लक्षण थे। महिला के संपर्क में कई लोग आए हैं जिनको ट्रेस किया जा रहा है इस वक्त। HKU1, अब ये वायरस डेडली है या फिर नॉर्मल वायरस की तरह है, कोरोना वायरस की तरह है, ये डॉक्टर सब एक्सपर्ट अपनी राय देंगे इस पर। रैनिक दत्ता सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। रैनिक, HKU1 वायरस, क्या कह रहे हैं डॉक्टर इस वायरस को लेकर के? देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है HKU1, जो वायरस है ये भयानक वायरस नहीं है, ये एक नया वेरिएंट है। और नया वेरिएंट में जो जो सिम्टम दिखाई दे रहा है कि 15 दिन के ऊपर बुखार रह रहे हैं। जैसे कि ये जो महिला भर्ती हुआ है अस्पताल में, डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि गोड़िया का रहने वाला, कोलकाता का गोड़िया का रहने वाला ये हाउसवाइफ करीब 15 दिन से बीमार थे। 15 दिन से उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब उनको कोलकाता का बाईपास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आया गया, उसी टाइम पर उनको टेस्ट किया गया था। उस टेस्ट के दौरान एक वेरिएंट जो है, ये वेरिएंट उनका शरीर में मिला है। और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 जैसे इम्पैक्ट नहीं है इनका, मगर ये जो वायरस है, ये वायरस शरीर में पहुंचने के बाद ही 15 दिन तक इसका जो बुखार, वो बुखार रहता है। बुखार करीब 101 के ऊपर बुखार रहेगा, और टाइम टू टाइम ये बुखार आएगा। ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि इस बुखार रहने के टाइम पर इसका शरीर बहुत ही धीरे धीरे नाजुक होता रहेगा, और शरीर का जो शक्ति, वो शक्ति कमता हुआ नजर आएगा। और इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। और ये वेरिएंट और किसी के शरीर में है कि नहीं, ये जानने का कोशिश भी अभी डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये 15 दिन जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया था HKU1 उनका शरीर में है, तब ये 15 दिन ये महिला किसका किसका कांटेक्ट में आए थे, किसके साथ मुलाकात किए थे, ये जानने का कोशिश भी अभी किया जा रहा है। क्योंकि ये वायरस भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के जैसा ही ये स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये स्प्रेड होने का जो डर इसके इस वायरस के ऊपर भी रहता है, और इसी वजह से इस महिला के साथ किसका किसका कांटेक्ट रहता है, वो जानने का कोशिश भी अभी डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इस वायरस को लेकर डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जिस तरीके से इम्पैक्ट फैलता था शरीर में, उस तरीके का इम्पैक्ट ये HKU1 वायरस नहीं फेंक रहा है। इनका ये जो नया वेरिएंट आया है, इसमें 2-3 सिम्टम जो है, वो कोविड-19 की जैसा ही है। जैसे कि पहले तो बुखार आना, और बुखार का परिमाण करीब 102 के ऊपर बुखार रहेगा शरीर पर। 7 दिन के बाद से अगर बुखार ना कमता हुआ नजर आए, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ परामर्श करें। ऐसा भी कहा जा रहा है, डॉक्टर के पास जाए, और उसके साथ साथ ही 3 दिन के बाद अगर बुखार रहेगा, तो खुद को क्वारंटाइन करने का जो प्रोसेस, वो कर लिया जाए, ऐसा डॉक्टर की तरफ से एडवाइस किया जा रहा है। यानी कोविड-19
2020 साल के बाद 2025 साल में 5 साल बाद फिर से एक बार कोरोना का जो डर, वो डर कोलकाता में दिखने लगा है, क्योंकि कोलकाता में नया जो वायरस आया है, हम्म। इस नया वायरस को देखते हुए डॉक्टर्स का कहना है ये वायरस खतरनाक नहीं है, मगर ये वायरस को देखते हुए सतर्क रहना पड़ेगा। ये वायरस को देखते हुए प्रिपरेशन पहले से लेना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर सकता है। और इस महिला के साथ किसका किसका कांटेक्ट हुआ था, उनको भी टेस्ट किया जाएगा, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल जैसा कि हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो महिला, इसका जो सिचुएशन ये स्टेबल है। बिल्कुल रनिक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बचाव करना बेहद ज़रूरी है। और जो महिला के संपर्क में लोग आए हैं उनको भी ट्रेस करके जल्द ही उनको भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। हालांकि कोविड-19 के बाद जब वैक्सीनेशन की गई है लोगों के अंदर, तो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है, इम्यून सिस्टम डेवलप हुई है। लेकिन ये वैक्सीनेशन कितना HKU1 पे प्रभावित रहती है, ये तो डॉक्टर्स आने वाले समय में बताएंगे। कोलकाता में ये पहली केस आई है, तो इसको लेकर के अलर्ट भी होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रनिक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।